मन्नत मुराद एपिसोड 6 में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इस एपिसोड में शूटिंग के दौरान क्या होता है। तो आप लोग जुड़े रहें और एंजॉय करते रहें इस ड्रामा को। मुराद की जो अम्मी होती है वो बड़ी सख्त होती है और अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से इसके बेटे को ये वाली लड़की पसंद आ जाती है, मन्नत, जिसका रिश्ता देखने जाते हैं। एक रात को ये कॉल करता है मन्नत को। पहले तो उसकी माँ इतनी सख्त होती है, अपने बेटे की रखी रखती है, बहुत ज़्यादा ही रखी रखती है, जैसे लड़कियों की रखी रखी जाती है। तो फिर एक दिन वो सुन लेती है कि मेरा बेटा किसी अज़रा नामी लड़की से बात कर रहा है। तो फिर उसके दिल में हौल खोलने लगते हैं, है अल्लाह, ये तो वही अज़रा तो नहीं है जिसका रिश्ता मैंने रिजेक्ट किया था। अब तो मेरा बेटा भी अपने हाथों से निकले जा रहा है, पता नहीं उन लोगों ने क्या तवीज़ पिला दिया है। तो फिर इसकी माँ के दिल में बड़े हौल उठते हैं, खौफ उठते हैं, और बेचारों बेटियों को फ़ोन करती है और कहती है अब मेरा क्या होगा, मेरा बेटा निकल रहा है, वो जाल में फंस रहा है अज़रा के। तो फिर इसका लड़के की वो अज़रा जो होती है वो इसके दफ्तर की कोलीग होती है, वो इसकी मन्नत की फ्रेंड बन जाती है और इससे नंबर लेती है। उसको पता होता है मुराद को ये वाली लड़की बहुत ही अच्छी लगती है। उसने सोचा है कि मेरे साथ तो रिश्ता होना ही नहीं, चलें किसी के साथ अच्छा हो जाए, ये तो भले की बात है। तो इसके लिए वो कहती है चलो ठीक है, मैं नंबर लेके देती हूँ। वो नंबर लेके देती है, जिस पर मुराद की आंखें खुली ही रह जाती हैं। वो नंबर को देखता रहता है, चुनता रहता है, और वो कहता है अल्लाह से रात हो जाए तो मैं कॉल करूँ इसको। जब रात हो जाती है वो भाग भाग कर बहनों के लिए पीछे लेकर आता है। तो फिर कहता है मैं आज आराम से बैठ के कॉल करूँगा और अपनी दिल की बातें सुनाऊँगा और उससे सुनूँगा। तो फिर वो इसको कॉल कर लेता है। जब वो इसको कॉल कर लेता है मन्नत को, मन्नत रात का टाइम होता है, मन्नत सोने लगती है, तो फिर इसको कॉल आ जाती है। पहले वो इसको मैसेज पे बताता है मैंने आज आपसे कॉल करनी है। तो फिर मन्नत होश हो जाती है और कहती है क्यों कॉल की है आपने। से दिल ही दिल में उसको भी खुशी हो रही होती है, लड़का सीधा साधा है, मेरे जाल में फंस जाएगा, मेरी खिदमत करेगा तो फिर मैं भी सुकून से रहूँगी। तो फिर वो उसको कहता है चलें ठीक है, आपने कॉल ही कर ली, क्या वजह है, क्या बात करनी है आपने मुझसे। तो फिर वो कहता है मैंने आपसे दिल की बात करनी है, वो ये है आप मुझे अच्छी लगती हैं, आपने मुझे रिजेक्ट क्यों किया है। अगर हो सकता है आप मुझे एक्सेप्ट कर लें, फिर हम एक साथ मिलकर काम कर के बिज़नेस को अच्छा सेट कर लेंगे। तो फिर वो ये कहती है, ये पहले तो नखरे ही दिखाती है क्योंकि ये अमीर घर की लड़की होती है, गरीब घर के लड़के को नखरे ही दिखाने हैं इसने। तो फिर बाद में कहती है चलें ठीक है, मैं कल आपसे सुबह मिलूँगी। तो इसका भाई चुपके चुपके से बातें सुन लेता है। वो डर जाता है, आधी रात को मेरी बहन कैसे बातें कर रही है। तो फिर भाई के दिल में भी खौफ आने लगता है। वो कहता है कि ऐसा ना हो ये कोई और रिश्ता इसको पसंद आ जाए जो हमें पसंद ना आए, तो फिर हम अपनी बहन को ना कैसे करेंगे। ये आ जाता है फिर बहन के पास और बहन को तसल्ली देता है। पहले तो खैर खैरियत दफ्तर की पूछता है और कहता है अगर आपको कोई रिश्ता पसंद आए तो आप मुझे बता दीजिए। इस पर बहन खौफज़दा हो जाती है और कहती है रिश्ता तो पसंद है, अब मैं कैसे दिल की बात इससे शेयर ही करूं। तो फिर इसके बड़े भैया वो खुद ब खुद मुराद की बातें छेड़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मेरी मन्नत तो बच गई है। ऐसे लोगों से उसकी तीन तीन जवान जवान बहनें हैं, मेरी बेटी को तो खा जानी है उन्होंने। तो फिर वो कहती है हाँ ऐसी कोई बात नहीं है बड़े भैया, वो लड़का बड़ा शरीफ है। तो फिर कहता है मन्नत तुम उस लड़के की क्यों तारीफ़ कर रही हो, वो आपका कुछ भी नहीं लगता, शुक्र है हमारी जान छूटी उन बुरे बंदों से। तो फिर इसका एक दोस्त होता है, वो इसको समझाता है और कहता है मन्नत की शादी कर लें, अब उसकी उम्र जा रही है, कहीं ऐसा ना हो वो आप लोगों की तरह घर में बैठ जाए तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी।
تو پھر اس کے دل میں بھی یہ سمجھ آتی ہے اب مجھے بہن کی شادی کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ جوان ہو گئی ہے، اب بہت بڑی ہو گئی ہے، اب ہم اس کو اب بھی رکھیں تو پھر ہمارے لیے اچھا بھی نہیں ہوگا۔ وہ کہتا ہے چلیں ہم بھی دیکھ لیں اور میں اپنا بھی رشتہ دیکھ لوں گا، کہیں میرا سیٹ ہی ہو جائے۔ تو پھر یہ لوگ میڈم مرایا کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ڈھونڈنے میں مدد کریں۔ ہمارے بڑے بھائی یہاں ہیں، اس کی عمر 50 سال ہے، اس نے شادی نہیں کی لیکن بزنس بہت بڑا ہے، پیسہ بہت بڑا ہے اس کے ہاتھ میں۔ تو پھر وہ کہتی ہے چلو میں دیکھ دیتی ہوں۔ ایک لڑکی تھی جو مراد کی بہن ہی نکلتی ہے، وہ اس کے گھر کا رشتہ بتاتی ہے۔ تو پھر منت پہلے ادھر ہی خوش ہو جاتی ہے، چلو ٹھیک ہے اب بھیا کی شادی ہو جائے گی تو پھر میری بھی ساتھ میں ہو جائے گی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے۔ وہ جو مراد کی امی ہوتی ہے پہلے بڑے نخرے دکھاتی ہے، وہ بھی آرام سے سیدھی سادی بن کے بیٹھ جاتی ہے، بڑی خاطر تواضع کرتی ہے اور کرتی ہے، کہتی ہے میں آپ لوگوں سے سوری کرتی ہوں، مجھ سے اس دن غلطی ہو گئی تھی، میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، مجھے اس کی ٹینشن تھی فضیلت کی، اسی وجہ سے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ ہم تو آپس میں بہن بھائی ہیں، ہم چودھری لوگ ہیں، ہم کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ اگر رشتہ آپ لوگوں نے کرنا ہے تو ہماری بیٹی بھی بیٹھی ہے، ہم بھی کر دیں گے، ہم کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے۔ وہ دیکھ رہی تھی اچھے کھاتے پیتے گھر سے لوگ ہیں، میری بیٹی کا گھر بھی اچھا ہو جائے گا۔ پھر منت اپنے بڑے بھائی کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے بھیا ادھر ہی شادی کرنی ہے، کیونکہ منت کے دل میں تو لٹو پھوٹ رہے ہیں اور کہتی ہیں میری اس کی شادی ہو جائے گی تو پھر میری بھی شادی ہو جائے گی۔ تو پھر اس کے بڑے بھیا کہتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے آج تک اپنے بھائی کی بات نہیں مانی، اپنی بات نہیں مانی، اپنے دل کی بات نہیں مانتی، چلو میں اپنی بہن کی بات ہی مان لیتا ہوں، چلیں وہ رشتے کے لیے ہاں کر دیتے ہیں، جس پر منت کافی خوش ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بڑے بھیا کہتے ہیں اب ہم نے آپ کی بھی شادی کرنی ہے، ہم آپ کی شادی بھی کر دیں گے۔ تو پھر جس پر وہ بھی بڑی خوش ہو جاتی ہے۔ تو پیارے ویورز، تو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب لازمی کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تھینک یو۔ اور اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ کیا مراد دوبارہ اپنی دل کی بات اس سے کہہ سکے گا، کیا دوبارہ اپنا رشتہ اس کے گھر لائے گا۔ تو آپ لوگ جڑے رہیں میرے ساتھ، میرے چینل کے ساتھ، اور مزے کی آپ لوگوں کو شوٹنگ سٹوریز بتاتی رہوں گی، تو آپ لوگوں نے جڑے ہی رہنا ہے اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ تھینک یو۔